1853 में पहली बार इंडियन रेलवेज की ट्रेन चली। जरा चैट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक ये पहली ट्रेन चली थी। बट द पॉइंट इज कि जब 1853 में पहली बार ये ट्रेन चली ना, तो उस समय पर यही कहा जाता था, आज भी यही कहा जाता है कि ये जो इंडियन रेलवेज है ये अंग्रेजों की देन है। अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उनके द्वारा इस इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट का निर्माण किया गया। बात तो सत्य है, बता बात पलट भी चुकी है कि 2025 में अब इंडियन रेलवेज यहां पर ऐसे ही कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का यहां एक्सपोर्ट कर रही है अंग्रेजों को। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूके, इन सभी मार्केट्स को तो ऑलरेडी हम टैप कर ही रहे हैं, बट नई मार्केट्स को भी यहां पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और खासकर हम ऐसा एग्जैक्टली एक्सपोर्ट कर क्या रहे हैं उसे भी हम आज यहाँ पर जानेंगे। एंड फर्दर क्या हमारे पास पोटेंशियल है उस तरीके का कि फ्यूचर में जाके हम इस एक्सपोर्ट नंबर को और बढ़ा सकें या नहीं, लास्ट में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट भैया तभी की जाती है जब वो सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हो। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही नहीं तो भैया एक्सपोर्ट तो आप कैसे यहाँ पर करोगे। तो लोकोमोटिव्स के केस में देखा जाए, जो आपके इंजन रहते हैं उन्हीं के केस में देखा जाए, 2024 में देखिए 2024 में कंबाइंड यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी रीजन्स की जो कंबाइंड लोकोमोटिव प्रोडक्शन थी उससे ज़्यादा लोकोमोटिव प्रोडक्शन अकेले इंडिया में देखने को मिली है। 9,000 से ज़्यादा आपके लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस किए गए हैं। अब पॉइंट इसमें बिल्कुल वैलिड है कि डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, उसको पूरा करने के लिए भी ये किया जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन्हीं लोकोमोटिव्स का फर्दर एक्सपोर्ट भी यहाँ पर किया जा रहा है। और इन्हीं लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स भी रहेंगे। तो क्या वो प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत लिमिटेड है, एक दो हैं? जी नहीं, अक्रॉस नेशन डाइवर्सिफाइड है। नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी है। एंड जाहिर सी बात है भैया जितने भी आपके इसमें आयरन या स्टील की डिमांड है हम वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू इजिली पूरा भी कर पाते हैं, तभी हम ऐसे कंपोनेंट्स के यहाँ पर प्रोडक्शन भी कर पा रहे हैं। कि अगर हम इस पर्टिकुलर 9,000 से ज़्यादा लोकोमोटिव्स की यहाँ पर बात करें तो इस पर्टिकुलर फैक्ट में चितरंजन जो आपका वेस्ट बंगाल में है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। फर्दर जो आपका माधेपुरा का प्लांट है उसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, राइट। मारोवाड़ा के प्लांट ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। सो दैट इज द पॉइंट ना कि हर एक प्लांट यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये प्लांट्स ऐसे नहीं कि सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी भी हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज द्वारा यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, कुछ PPP मॉडल पे यहाँ पर रन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स एक होलिस्टिक तरीके से प्रोडक्शन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एंड इस प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि जो पोटेंशियल है यहाँ पर इंडियन रेलवे की इक्विपमेंट मार्केट का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यहाँ पर रीच किया जा सके। $15 बिलियन की जो मार्केट 2030 के लिए प्रोजेक्ट की जा रही है उसे यहाँ पर अचीव किया जा सके। वही टारगेट यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि फर्दर और प्रोडक्शन में इंक्रीज लाया जाए। बट द पॉइंट इज ये जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आ रहा है या जो हम एक्सपोर्ट्स यहाँ पर कर पा रहे हैं इनके कारण क्या है और एग्जैक्टली हम किन्हें एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं उसे हम यहाँ पर जानेंगे। बट उससे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, राइट, कि यहाँ पर आपके जितने भी इंडियन रेलवेज के या ओवरऑल हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो माइलस्टोन्स रहे हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर आपको सेट करना है। माने कि जो सबसे पहले हुआ है उसको सबसे पहले आप सेट करेंगे, उसके बाद के जो आपके इवेंट्स हैं उस तरीके से आपको सेट करना है। तो 4 इवेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 4 कोड्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स इन 4 कोड्स करेक्टली इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए। थोड़ा सा ब्रेनर है, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रखिएगा। एंड फर्दर इसी तरीके से इकोनॉमी जो सब्जेक्ट रहता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है, उसी को और बेहतर बनाने के लिए एक कम्युनिटी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड इस कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक होलिस्टिक तरीके से प्रिपेयर कर सकें इस सब्जेक्ट को। एंड फर्दर अगर आपके कोई भी किसी प्रकार के डाउट्स हैं, कंसर्न्स हैं, तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझसे डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड मोर ओवर स्टडी IQ किस तरीके से आपकी यहाँ पर सहायता कर रहा है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में। सो सी वी हैव दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ P2I, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की जो पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं। पर 2025 के अटेम्प्ट में ना हमने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत निराश देखा है कि जिनका अच्छा स्कोर भी बना था बट वो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, मेंस नहीं लिख रहे हैं। बट नाउ द पॉइंट इज अब वही एस्पिरेंट्स चाहते हैं रिवाइज करना। दे वांट अ बेयर मिनिमम थिंग कि उनको रिवीजन के लिए क्लासेस मिल जाएं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं, एक शेड्यूल मिल जाए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और जो नए एस्पिरेंट जिनके लिए अगर कोई फाइनेंशियल इशूज़ हैं उस चीज़ को फैक्टर में रखते हुए हमारा जो P2I बैच है उसका एक गोल्ड वेरिएंट है which used to be priced at let's say 17,000 to 18,000, which we have reduced to 9999 under 10,000. The point is to make it accessible for everyone. राइट। अब इसमें आपको लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे, एक शेड्यूल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, जो एक बेयर मिनिमम प्रिपरेशन के लिए आपको कंपोनेंट्स चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम जो हमारे बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें तो आपको होलिस्टिक कवरेज है ही, मेंटरशिप की, आंसर राइटिंग की, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, बट द पॉइंट इज आप उसमें भी अवेल कर सकते हैं। अब यही अवेलेबिलिटी आपके इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है, बट द पॉइंट इज टिल 31st of July अगर आप कोई भी एक कोर्स लेते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश का कोर्स लिया, तो आपको हिंदी और इंग्लिश का भी एक्सेस वहां पर सेम कोर्स के लिए मिल जाएगा, ताकि आप जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, वहां पर इजीली पढ़ सकें। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक ही वैलिड है। ARG लाइफ का कूपन कोड यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कोई मन में झिझकिटाहट है कि भैया नहीं हमें कोर्स में नहीं जाना है या हमें वैसे कुछ बात करनी है, अगेन दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो अगर रोलिंग स्टॉक के एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करें तो भैया मेट्रो के कोचेज यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को, राइट। और इसमें तो आपके 450 रेल कार्स मैन्युफैक्चर की गई हैं एल्स्टॉम की सावली फैसिलिटी में। अब एल्स्टॉम एक रिनाउंड प्लेयर है मार्केट में, फ्रेंच मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया में क्रिएट किए हैं, इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं। मोर देन 5 to 6 प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसको तो हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि दे हैव बीन प्लेइंग अ वेरी फंडामेंटल रोल इन इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट नंबर्स इन रेलवे सेगमेंट, राइट। एंड स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें भी सिग्निफिकेंटली इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पैसेंजर कोचेस की बात की जाए तो मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स यहाँ से आ रहे हैं, और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इन पैसेंजर कोचेस की अगेन उस प्रकार के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। ब्रॉड गेज कोचेस यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं श्रीलंका को, राइट। तो ऑल इन ऑल दिस हैज बिन इंक्रीजिंग इन ट्रेंड, और बाकी देश भी उस प्रकार की इच्छा दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं कि वो भी फर्दर और चीजें यहां से एक्सपोर्ट करें। फर्दर अगर हम यहां पर अफ्रीकन रीजन की बात करें तो 150 लोकोमोटिव्स यहां पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे अफ्रीकन रीजन को, विच इज वर्थ अराउंड 3000 करोड़। सो दैट इज द पॉइंट ना कि हम अगेन देयर हैज बीन इंटेंसिव फोकस, और इस इंटेंसिव फोकस में अगर आप रीजन्स को देखें ना तो ऐसे नहीं किसी एक ही रीजन में हम जाके एक्सपोर्ट करेंगे, भैया यूरोप में ही कर रहे हैं या सिर्फ यूके में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या सिर्फ आपके सदर्न अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, या सिर्फ एशिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हम इस पूरी सप्लाई चेन को, एक्सपोर्ट की वैल्यू चेन को डाइवर्सिफाई करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज बाकी एक्सपोर्ट्स के केस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है। कोई भी अगर ग्लोबल क्राइसिस अगर आ रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल क्राइसिस वहाँ पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट की डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बट यहाँ पर इसे डाइवर्सिफाई रखा गया है ताकि अगेन डिफरेंट रीजन्स को यहाँ पर टैप किया जा सके। फर्दर अगर मैं बात करूँ एडवांस कंपोनेंट का, राइट, आपकी बोगीज यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है जर्मनी को, जर्मनी जो कि लीडर है इस पूरे सेगमेंट में, इजिप्ट को, स्वीडन को, ऑस्ट्रेलिया को, ब्राजील को, राइट। प्रोपल्शन सिस्टम्स यहाँ पर आपके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फ्लैट पैक्स जो आपके मॉड्यूल्स प्री मैन्युफैक्चर्ड जो आपके आर्टिकल्स रहते हैं उनका यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वियना और ऑस्ट्रिया को। सो द पॉइंट इज कि यहाँ सिग्निफिकेंट तरीके से एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ाई जा रही है। एंड एक्सपोर्ट की मात्रा में अगर हम रीजन्स देखें तो क्रॉस डिफरेंट रीजन्स हैं। यूरोप टैप किया जा रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर के जो आपके सदर्न नेशंस हैं उनको यहाँ पर टैप किया जा रहा है, अफ्रीका यहाँ पर टैप किया जा रहा है, ताकि जितना पॉसिबल हो सके वहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सके, राइट। बट अभी जो एक्सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, अगर इसको थोड़ा समझें तो एक्सपोर्ट में जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होना बहुत आवश्यक है। और उस केस में एल्स्टॉम इंडिया जो कि फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है, बट उनका इंडिया में बहुत समय से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन चल रहा है, इंडिया की मोबिलिटी एम्बिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिंस 1928, राइट। अब इसी के चलते उनकी अगेन 6 इंडस्ट्रियल साइट्स हैं इंडिया में, 5 इंजीनियरिंग सेंटर्स हैं, एंड दे हैव बीन एम्प्लॉइंग 12,500 पीपल ऑल्सो, राइट। एंड अगर इनके द्वारा जो मेजर प्रोजेक्ट्स देखे जाए, चाहे आपका दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, ऑलमोस्ट हर एक मेट्रो प्रोजेक्ट में इनके द्वारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर की जाती है। बट बियॉन्ड दैट जिनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेट्रो, इंडियन मेट्रो प्रोजेक्ट्स में नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर देखा, इनकी कंट्रीब्यूशन बाहर की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें भी बहुत सिग्निफिकेंट देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस कंपनी हैज बीन प्लेइंग अ वेरी फिनोमिनल रोल। सिमिलरली जो आपकी मारवाड़ा फैक्ट्री है बिहार में, अगेन उनके तरफ जो आपके 150 बिहार बिल्ड लोकोमोटिव्स जो यहाँ पर बनाए जाएंगे गेना के लिए, अगेन जो 3000 करोड़ की डील है वो यहीं से बनाए जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि हमारी जो इंडिजीनियस फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ पर काम कर रही हैं, और जो बाहर की कंपनीज आके अपना सेटअप क्रिएट कर रही है उनके द्वारा भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये भी फैक्ट्री आपकी वेबटेक के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर बिल्ड की गई है, राइट। सो अगेन द पॉइंट इज कि वी हैव दैट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस जो कि हमें हेल्प कर रहा है इन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को यहाँ पर टैप करने के लिए। एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भी तभी हमारे बढ़ेंगे जो हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव होगी, हमारे प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव होगी। और वो कैसे हो पाएगा, जब हमारी अच्छी खासी इनोवेशन भी रहे। तो वही इनोवेशन और डिजिटल लीडरशिप को यहाँ पर यूज किया जा रहा है,
राइट। अब इसको कहा जाता है कि वी आर डिजाइन्ड इन इंडिया बट इंस्टॉल्ड इन मेनी कंट्रीज, कि करंटली हम लीड कर रहे हैं, लीडिंग 27 इंटरनेशनल सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड उसी प्रकार से आपके एडिशनल 40 प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स के केस में, राइट। सो इट इज अगेन नॉट जस्ट इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट या एक्सपोर्ट सेगमेंट जहां पर इंडियन रेलवेज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बाकी जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, बट इनोवेशन के ऊपर भी फोकस रखा जा रहा है। जैसे आपका बैंगलोर का डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर है, राइट। अब ये आपके इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है बाय सपोर्टिंग मोर देन 120+ प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड, और जिसमें इन्होंने IoT, ब्लॉकचेन, AI, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस रख रहे हैं। कवच एक बहुत प्राइम एग्जांपल है इस चीज़ का इनोवेशन के केस में, कि हमारे द्वारा इतना लो कॉस्ट का ट्रेन का एंटी कोलिजन सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि अवॉइड करता है कि दो ट्रेन आपस में कोलाइड ना करें। वन ऑफ द वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट किए, उसको फर्दर यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, राइट। उसके लिए यहाँ पर हमें बहुत सारे इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं बाहर के देशों से। सो द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो चलो सिग्निफिकेंट है ही, एट द सेम टाइम वी हैव बीन एबल टू टैप ऑन दिस इनोवेशन फैक्टर टू मेक आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट इन नेचर, ताकि ये नंबर्स रुके ना और ये बढ़ते यहां पर जाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ने भी यहां पर एक बहुत अहम रोल निभाया है, कि अगर हम देखें जो आपके लोकोमोटिव की प्रोडक्शन यहां पर की जा रही है, तो जो ऑलरेडी करंट प्राइसेस चल रहे थे भैया 2023 में इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, ऑलमोस्ट 1/3 उनको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया। एंड सिमेंस कंपनी ने भी यहाँ पर इसमें फिनोमिनल काम यहाँ पर रोल प्ले किया है, राइट। सो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की प्रोडक्शन हम सिग्निफिकेंट तरीके से रिड्यूस कर पा रहे हैं, एंड बाकी जो नेशंस यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में, उनको भी यहाँ पर हम compete कर पा रहे हैं। सो दैट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट इनोवेशन एंड डिजिटल लीडरशिप, उसके अलावा जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पर काम कर रही हैं, इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स की मात्रा यहां पर बढ़ रही है, और इंडियन ऐसे इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो रेलवे से रिलेटेड है, उनकी डिमांड्स भी यहां पर बढ़ रही हैं, राइट। अब वही वाला पॉइंट है कि भैया इंडिया यहां पर चाहता है कि वंदे भारत ट्रेन का एक्सपोर्ट किया जाए, अब उसको टारगेट यहां पर रखा जा रहा है। अगेन इस केस में भी बहुत सारे देशों ने अपनी रुचि यहां पर दिखाई कि हाँ जी, इंडिया में वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है, तो क्यों ना इनको फर्दर और यहां पर एक्सपोर्ट किया जाए। एंड फर्दर इस केस में इनोवेशन को और बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है, जो कि अगेन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर काम करती है, उनका यहाँ पर DFCCIL के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया गया है, ताकि अगेन जो हमारा हैवी हॉल इनोवेशन है उसको यहाँ पर फैक्टर में रखा जा सके, उसके ऊपर R&D यहाँ पर की जा सके, जो आपका फ्रेट सेगमेंट उसको और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सके। एंड अगर वो बेहतर बनेगा तो जाहिर सी बात है अगेन that particular segment can be further produced and exported to other nations also. So all in all, करंट सिनेरियो भी अच्छा चल रहा है, एंड फ्यूचर के लिए जो स्ट्रैटेजीज हमें यहाँ पर चाहिए, जो पार्टनरशिप्स हमें यहाँ पर चाहिए, वो भी क्रिएट करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। इन वंदे भारत के केस में तो अगेन जब इसको लॉन्च किया गया था उस समय पर, तब थोड़े बहुत जब टेस्ट रन्स कंडक्ट किए गए थे, तो भैया बुलेट ट्रेन से भी तेज वहां पर पाई गई थी, कि 2 सेकंड का डिफरेंस था इन अटेनिंग द स्पीड ऑफ 0 to 100। दैट इज अ सेपरेट थिंग कि इंडिया में अभी तक वंदे भारत अपनी मैक्सिमम स्पीड पर काम नहीं कर पाई है, बट द पॉइंट इज कि इसके पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है। अब इंडिया में जो आपका ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है, उसको चेंज करने में समय लगेगा, बट अगर बाहर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम अपनी वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उससे भी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स यहां पर जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है, राइट। देयर हैव बीन सर्टेन ग्लोबल लीडर्स जो कि अपने एक्सपोर्ट सेगमेंट के थ्रू सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यहां पर जनरेट करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यूज ऑफ रेलवेज, इट हैज ऑलवेज बीन इन क्वेश्चन दैट डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर इन इंडिया, डिस्पाइट दैट फैक्टर ये अभी भी सरकार के बजट सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट, कि सरकार से सपोर्ट इन्हें चाहिए। तो अगर सरकारी एंटिटीज उस प्रकार का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करें, अपना रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ाएं, तो शायद ये फैक्टर एड्रेस हो किया जा सकता है। एंड सिग्निफिकेंट एग्जांपल यहाँ पर आपका जर्मन रेल इंडस्ट्री का है, जो कि जो टोटल रेवेन्यूज वहाँ पर वो जनरेट करते हैं उसमें से 40% उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। हमारा भी बहुत लिमिटेड है, 4 to 5 या 6% यहाँ पर होगा, राइट। तो हमें उसको फर्दर और इंक्रीज करना है। तो एल्स्टॉम, महारावाड़ा फैक्ट्री, ये सभी जो यूनिट्स हैं इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं। एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इंडिजिनियस इनोवेशन भी यहाँ पर चाहिए होगी, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना अगेन वेरी काउंटर रोल यहाँ पर प्ले करता है, उस प्रकार का एक कॉम्पिटिटिवनेस वहाँ पर मेंटेन करके बैठा है। ग्लोबल रेल इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वहाँ पर क्रिएट करके बैठा है, राइट, उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। तो हमारे पास वो पोटेंशियल है, वी कैन डेफिनेटली डू इट, बट अब जरूरत है यहाँ पर एक
कोलैबोरेटिव अप्रोच की, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की, जो कि हेल्प कर सके हमें ये नंबर्स यहाँ पर अचीव करने में। वो स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या रहती है कि पहली बात तो आपको अपनी R&D के एनहांसमेंट इंडिजीनियस यहाँ पर करनी पड़ेगी, चाहे फिर आपकी एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम से रिलेटेड हो, सिग्नलिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, उस केस में आपको वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करनी पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक्सपोर्ट के सेगमेंट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए थोड़ा भैया सरकार एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। अब वो फैसिलिटेशन जब यहाँ पर मिलेगी तो डेफिनेट सी बात है एक्सपोर्ट के नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम यहाँ पर काम करना पड़ेगा कि अगर हम इस प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहते हैं, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इट। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल है ये चीज़, राइट। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डेफिनेटली इसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं, बिकॉज अकेले सरकार का भी नहीं और अकेला प्राइवेट प्लेयर भी काम करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो रेगुलेटरी क्लियरेंसेज, वो रेगुलेटरी हर्डल्स, उनको पार करना बहुत मुश्किल है। तो ये ट्रिपल P का मॉडल यहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से आगे यहाँ पर कहानी बढ़ती है। बट दिस हैज बीन द केस जहाँ पर हमारे द्वारा सिग्निफिकेंटली एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं रेलवे इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसी के चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो पोजीशनिंग है, हमारी डोमेस्टिक रेल इंडस्ट्री की तो तारीफ की जाती है कि इतना कॉम्प्लेक्स होते हुए भी यहाँ पर रखा, इसको मेंटेन किया जा रहा है, एडवांसमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं, मॉडर्नाइजेशन की ओर हम यहाँ पर जा रहे हैं। बट नाउ इज़ द टाइम कि हम डोमेस्टिक के साथ साथ अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को भी यहाँ पर टैप करें एंड सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए इन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ को भी जनरेट करें। बिकॉज अगर इसको ना बहुत एक अलग तरीके से समझा जाए ना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो वो किसके साथ लिंक्ड है? ज़्यादातर हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की अर्निंग्स हम कहाँ से जनरेट करते हैं? इट इज़ मोस्टली फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारे द्वारा अर्निंग्स यहाँ पर जनरेट की जाती हैं। बट द पॉइंट इज, अब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले हमें क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको रिफाइन करके हम बाहर भेजते हैं। अभी भी हमारे पास वैसी डिपेंडेबल फॉरेक्स अर्निंग्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं हम, जो हमारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हम यहाँ पर जनरेट करें। सो ऐसी जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाए जो कि देश के कोने कोने में अवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, नया इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो एक वो हॉलिस्टिक तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकता है। हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी यहाँ पर इसके बेनिफिट्स रिसीव कर सकते हैं, एंड ओवरऑल जो एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो हम चाहते हैं उसे भी हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम टुडे। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।